तो सबसे पहले आपकी अपनी इज्जत आपकी आंखों से ख़त्म हो जाएगी। ये उनका बहुत बड़ा झूठ है। मोटरसाइकिल पे भी जुड़ के बैठेगी, गाड़ी पे भी जाएगी। अब ये मसला तकरीबन हर दूसरी तीसरी बच्ची को फेस करना पड़ता है। ये ऐसी को अल्लाह की मार है इन औरतों को, न इज्जत इंजॉय करती हैं न करने देती हैं। हर दूसरे घर में एक रिवाज है, लड़की अपने कमरे में नहीं जा सकती, यू कैन नॉट स्लीप देयर, जो कि आपको बेइज्जत करना है, आपको बेदस्तो पा करना है। और ये बात अपने मियाँ को बता देंगे कि अब मुझसे यानी ये जो मेरे साथ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले कई हफ़्तों से जो बच्चियाँ मुझसे मिलने आई अपने माँ बाप के साथ शादी के बाद, जिस अज़ियत से या जिस तकलीफ़ से वो गुज़री, वो बदसलूकी नहीं है, वो दुख है कि जो उनके ससुराल ने उनकी पक्की नौकरियां छुड़वा दी। उनमें से कुछ डॉक्टर्स थी, कुछ इंजीनियर्स थी, कुछ प्रोफेशनल थी। यानी एक दो ऐसी थी बच्चियां जो एचआर प्रोफेशनल थी। एचआर प्रोफेशनल का मतलब है लोगों को नौकरियां देती थी। दो तीन बच्चियां वो थी जो मार्केट थी। अब ये मसला इनफैक्ट इतना जगह जगह तकरीबन हर दूसरी तीसरी बच्ची को फेस करना पड़ता है। हम इसको एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। एक बच्ची को आप पढ़ाया, एमए किया, फिर एमफिल कराया। क्यों करवा रहे हैं? अच्छे रिश्ते की आस में भी, अच्छी जॉब के लिए भी। ये दोनों वजूहात हैं। फरियाल ने पूछा है कि सर मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ, शादी हो गई है, अब ससुराल वाले रोज़ ज़ोर देते हैं कि नौकरी छोड़ दो, हम तुम्हें नौकरी कराने के लिए तो नहीं लाए। ये उनका बहुत बड़ा झूठ है। हर ससुराल का ये झूठ है। इसलिए कि जब वो रिश्ते देख रहे होते हैं तो रिश्ते करवाने वाली को या करवाने वाले को बतौर ख़ास कह रहे होते हैं नौकरी करने वाली होनी चाहिए। यानी उन्हें बेरोज़गार या कुछ ना करने वाली लड़की सिरे से चाहिए ही नहीं होती। अच्छा, अब लड़की आपने ले ली और सब लोगों को, अजीज़ों को बता दिया कि हम जो लड़की लाए हैं वो इतनी पढ़ी हुई है और ये जॉब करती है। अच्छा, ये वो है जो नंबर टुंग प्रोग्राम है, यानी आपने सोशल सर्कल में नंबर बना लिए। अब घर में लड़की सुबह रोज़ तैयार होगी, लाइक हफ्ते की छुट्टी आमतौर पर ली होती है, बहुत हुआ तो 2 हफ्ते की कुछ छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद वो तैयार होगी, मियाँ उसको छोड़ने जाएगा तो मियाँ के साथ वो मोटरसाइकिल पे भी जुड़ के बैठेगी, गाड़ी पे भी जाएगी। अब ये बात अम्मा से बर्दाश्त नहीं होती, बहनों से भी नहीं होती। तो कुछ दिनों के बाद ही लड़के के कानों में डाला जाएगा कि हमको नौकरी कराने के लिए तो नहीं लेके आए थे। और वो भी मट्टी का माधु गधा आगे से ये नहीं कहता कि अम्मा ढूंढ ढूंढ के जो मुझे बुढ़ा किया इसीलिए तो किया कि अब लड़की। अब सोचें, डॉक्टर को आपने ढूंढा तो क्या ख्याल है उस डिग्री का आपने फ़ोटो स्टेट करा के मोहल्ले में तकसीम करनी है? उस डॉक्टर लड़की को भी समझ आनी है। जितनी बच्चियों ने जो डॉक्टर थी करियर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी कि शादी में, अब उसके बाद अब सोचिए वो ज़िंदगी के कीमती तरीन नंबर 1, नंबर 2 ज़हीन तरीन बच्चियाँ थी वो अपने अहद की, सब ज़ाया हो गया। अब उनके ज़ुम्मे क्या है, लाइक जो जॉब करती है 3-4 लोग उसको जॉब देते हैं, उसके काम करते हैं, पैसे कमा रही होती है, उसके घर का खाना वाना भी कोई और पका रहा होता है, कपड़े धो रहा होता है, इस्त्री हो रही होती है, डस्टिंग हो रही होती है। लेकिन अब जब आपसे वो नौकरी छुड़वाएंगे तो सबसे पहले आपकी अपनी इज्जत आपकी आंखों से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि जो काम पहले आप दूसरों से करवाते थे उस घर में सबसे पहले माइयाँ बंद होंगी और कहा जाएगा असीवी ती किता तू को अनोखी है, तू के आसमानों उतरी है। वो आपकी सगी खाला होगी जो बात कहेगी, सगी फुफ्फो होगी जो बात कहेगी, अगर सगे नहीं है तो भी यही कहेंगे। ये ऐसी को अल्लाह की मार है इन औरतों को कि वो अपनी बहुओं को लाके न इज़्ज़त इंजॉय करती हैं न करने देती हैं। तो अब आपने उनकी जॉब छुड़वा दी। अब जॉब छुड़वाई तो को ये है कि पूरे घर का वो काम करे। क्यों करे? यानी क्या वो मेड है, क्या वो नौकर है? उस घर में अगर जिठानी है तो अपना कमरा करेगी, बाकी सारा घर ये करेगी। जिठानी है तो उसके पाँव में मेहंदी लगी, वो किचन में नहीं आ सकती, किचन का काम भी सारा ये करेगी। तो आपने आते ही सारा काम उस पर लाद दिया।
उसका जो रिस्क वो बंद हो गया, उसकी जो इंडिपेंडेंस थी वो बंद हो गई, उसकी जो खुशी के 4 घंटे थे वो भी बंद हो गए। अब मियाँ शाम को आएगा। हर दूसरे घर में एक ही रिवाज है, लड़की अपने कमरे में नहीं जा सकती, यू कैन नॉट स्लीप देयर। सारा दिन आप यतीमों मस्कीनों की तरह सास के आगे पीछे या उसके कमरे में बैठे रहेंगे सोफे पे, कोई काम नहीं है। वो आपसे बात भी नहीं करेगी, अपनी बेटी से बात करेगी, मियाँ से करेगी, पर आप यू ऑट टू बी देयर, यू मस्ट बी देयर। हाजिर सर्वस है ना जी, आपको वहाँ गुलामी करनी है बैठ के, और वो अगर आप उस पर ज़रा सी कोताही करेंगे आतिश का लग जाएगी। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें। हमेशा जो जॉब सरकारी बच्चियाँ कर रही होती हैं उनको छुट्टी मिलती है शादी की, 1 हफ्ते की ले लें, 2 हफ्ते की ले लें, और छुट्टी के बाद जब छुट्टी ख़त्म हो तो आप अपने मियाँ को वो रखेंगे अपने करीबी ताल्लुक़ में, और मियाँ से तय करेंगे वो आपको मोटरसाइकिल पे छोड़ाएं, वो आपको गाड़ी पे छोड़ाएं। इवन कुछ दिनों के बाद आप उनके मोटरसाइकिल और उनकी गाड़ी का एक माकूल पैसे उनको दें पेट्रोल के लिए और उसकी मेंटेन के लिए अपनी तरफ से, आपका ये मसला हल हो जाए। अगर ससुराल से प्रेशर आ जाए, नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी बेइज्जती हो रही है, तो उन्हें बताइए कि जी जो नौकरी मिली थी मुझे इसमें बॉन्ड भरना पड़ा था और बॉन्ड में इतने लाख रुपए मुझे वापस भी करने हैं। बहुत सी जगहों पे जो होता है, फिर चुप हो जाएंगे, फिर भी कहते हैं नहीं छोड़ दो, और हमने नौकरी छुड़वानी है, क्योंकि आपको बेइज्जत करना है, आपको बेदस्तो पा करना है। तो अब आप ये करेंगे कि वहाँ जॉब में एप्लीकेशन देंगे कि मुझे 2 माह की या 3 माह की विदाउट पे छुट्टी चाहिए, लीव विदाउट पे। घर में आप एप्लीकेशन दिखाइए कि मैंने जॉब छोड़ दी है, इस्तीफ़ा दे रही हूँ, घर में वो एप्लीकेशन दिखाइए, ठीक है। जो वहाँ देंगे वो लीव की होगी 3 माह की। 3 माह के बाद आप अपने घर जाइए, माँ अब्बा से मिलने के लिए वहाँ से वहाँ जाइए, 1 दिन की हाज़िरी लीजिए, 2 दिन की हाज़िरी लीजिए, हफ्ते की भी ले सकते हैं, और फिर दोबारा एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, फिर विदाउट लीव की। आप ये 1 साल तक ले सकते हैं। इस साल 6 माह में आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ, अगर तो आपको उस घर में उन्होंने सर आँखों पर बिठा लिया, आपको दिल से कबूल कर लिया, तो बिस्मिल्लाह फिर बंदा कुर्बान कर देता है। लेकिन अगर उस बीच में वो अपनी आई पे आ गए, सिर्फ आपको तंग करने के लिए उन्होंने किया था, तो फिर आप वापस अपने घर जाएंगे, कुछ छुट्टी गुजारेंगे और वहाँ से जॉब को ज्वाइन कर लेंगे, और ये बात अपने मियाँ को बता देंगे कि अब मुझसे यानी ये जो मेरे साथ हुआ, अब मैं जॉब दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, अगर जो ख़र्चा है वो मैं दूंगी आने जाने का, कहीं और रहना है तो उसका भी हम शेयर कर लेंगे, तो ज़िंदगी जो आपकी आगे चल पड़ेगी। इस माह हमारे पास पैकेज आया हुआ है नाज हब्स की तरफ से, ये सुपर मैक्स का है, और ये है जी मेगा पार। ये दोनों उन ख़ानदानों के लिए ख़ास तौर पे तोहफ़ा ख़ास हैं जिनके यहाँ बेबीज़ नहीं होते, और जो हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए, लाइक अगर आप बिल्कुल नए शादीशुदा हैं तो भी, अगर आपकी शादी को 10-12 साल गुजर गए हैं और यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू बोथ आर नॉट फीलिंग वेल, तो ये VM मेगा पार ये खालिस 100% हर्बल हैं, 60 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर, फूड सप्लीमेंट है बेसिकली। इसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है, डॉक्टर नौशीन साहबा ने ये बनाए हैं, रिकमेंड भी किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हीं की है, नाज हब्स उसका उन्हीं की तरफ से है। और ये दूसरा है सुपर मैक्स, ये भी नाज हब्स का है, और ये है फॉर मेल फर्टिलिटी के जिनको एंडोस्पर्मिया का प्रॉब्लम होता है और इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए पूरी डिटेल लिखी हुई है, पूरा कंटेंट भी लिखा हुआ है, और आप ये मंगवा सकते। इसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं, दोनों को इकट्ठे मंगवा के इकट्ठे भी खा सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा लेना होता है दूध के साथ, और इसका 3 माह के अंदर बहुत अच्छा, अगर आप पहले टेस्ट कर लेते हैं तो 3 माह बाद जो टेस्ट करेंगे उसमें ना सिर्फ जो स्पर्म्स हैं उनकी जो काउंट बहुत बढ़ जाती है, बल्कि जो परफॉर्मेंस है, जो ज़िंदगी है, वो भी बहुत अच्छी और खुशगवार हो जाती है। लेकिन आप अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, ये जो तोहफे हमारे पास आते हैं इसी को PR पैकेज कहते हैं, तो इनका फिर जिक्र करना भी लाजिम होता है। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मोहब्बतों में हमेशा याद रखिए और हमें सरशार रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।